इंडियन ऑडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सब वही वेब सीरीज देखेंगे जो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी फेमस हो चुकी है या फिर जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। इसलिए आज मैं जिन 7 हिडन जेम्स इंडियन वेब सीरीज के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनको देख के आपको अंडररेटेड की असली डेफिनेशन पता चलेगी। अबे जल्दी बोल। एक अच्छी खासी फैमिली के अंदर एक मेंबर की डेथ हो जाती है, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये पता नहीं है किसी को। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पे शक करने लगते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। आपको हर एक मेंबर पे डाउट जाएगा कि इसने किया होगा बिकॉज ऑफ द एक्शंस दे परफॉर्म। घर की सबसे छोटी बेटी सना ट्राई करती है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करे, जिसके बाद कई ऐसे राज सामने आते हैं जिसे जानकर उसको भी हैरानी होने लगती है। बिग हैंड फॉर द कास्टिंग। सना का कैरेक्टर निभाने वाले समारा तिजोरी ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी है। हस्बैंड वाइफ के रोल में दिखते हैं बोमन ईरानी और उपसाना सिंह। सबकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से ही वो इंटेंसिटी लास्ट तक बरकरार रहती है। लेकिन फॉर श्योर आप ये गेस कर लोगे कि ये इंसिडेंट किसकी वजह से हुआ। क्या ये सुसाइड था या एक मर्डर था, आप इजीली गेस कर लोगे। बट स्टिल जो टेंशन बिल्ड होती है, आप किसी भी मोमेंट में नहीं हंसोगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी वाली वाइब हर टाइम रहती है सीरीज में, और इस सीरीज को इसकी जरूरत भी थी। सीरीज का नाम है मासूम। ये एक मिनी सीरीज है, इसलिए सिर्फ 6 एपिसोड्स में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। हॉटस्टार में आप इसे देखिए, एक अच्छा टाइम पास जरूर कर लोगे। अगली सीरीज भगवान कसम। क्या प्रोग्राम दिखा दी। आजकल की कोई बड़ी सीरीज भी ऐसी मिस्ट्री बिल्डअप नहीं कर पाती जो इस सीरीज ने कई समय पहले कर दिखाया। मैंने ये सीरीज देखी थी लगभग 4 साल पहले, पर आज भी चाहता हूँ कि लोग इस हिडन जेम को देखें। रिवाना नाम की एक लड़की, जिसे घर में उसके मम्मी पापा मिनी बुलाते हैं, वो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट होती है फॉर वर्क। लेकिन उसके पीछे पीछे एक ऐसी चीज उसका सामना करती है जो हॉरर भी है, मिस्टीरियस भी है और साइकोलॉजिकल भी है। आपको लगेगा कि एक बंदा उसको स्टॉक कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप एक अलग एंगल भी ढूंढना चाहोगे उस मिस्ट्री का। सीरीज का नाम है हेलो मिनी विद अ टोटल ऑफ 35 एपिसोड्स। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 20 से 25 मिनट्स के एपिसोड है। ये आपको MX प्लेयर पे फ्री में मिल जाएगी। सीजन 1 इज मस्ट वॉच। सीजन 1 के 15 एपिसोड्स मैंने एक बार में खत्म कर दिए थे। इतना हुक हो गया था मैं इसकी मिस्ट्री के साथ। अगले 2 सीजन शायद आपको उतना इंप्रेस ना कर पाए, बट स्टिल सीजन 1 इज वर्थ वॉचिंग फॉर श्योर। लीड एक्ट्रेस अनुजा जोशी ने टोटली कैरी किया है पूरी सीरीज को, और आप और देखना चाहोगे एपिसोड टू एपिसोड की और क्या क्या होता है उस लड़की की लाइफ में। अगली सीरीज जब मैंने स्टार्ट की थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सीरीज मुझे इतनी पसंद आएगी। नाउ दिस इज अ रियल हिडन जेम। नेम ऑफ दिस सीरीज इज डीकपल्ड, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स विद 8 एपिसोड्स। क्या खास है इस सीरीज में? एक कपल जो सेपरेट होने वाला है टॉक्स अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मैरिज। बोरिंग इजंट इट? लेकिन जो डार्क कॉमेडी और सटायर कॉमेडी दिखाई गई है ना सीरीज में, माय गॉड, इट हैज वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन वेब सीरीज। लीड एक्टर्स आर माधवन और सुरवीन चावला ने अपनी नेचुरल एक्टिंग लिटरली फ्लेक्स की है सबके सामने। और एक जरूरी बात, ये सीरीज इंग्लिश में है। भले ये एक इंडियन वेब सीरीज है, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश यूज की गई है। और प्लीज इसे इंग्लिश में ही देखना, क्योंकि जब दोनों कैरेक्टर्स के वन लाइनर्स हिट करेंगे, हंसी रोक नहीं पाओगे आप। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक यूएस बेस्ड वेब सीरीज देख रहा हूँ, क्योंकि यही फॉर्मूला ऑफ सटायर कॉमेडी यूएस क्रिएटर्स भी यूज करते हैं। दोनों की केमिस्ट्री टॉप नॉच थी। बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है ये सीरीज, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप बोर हो चुके हो उसी टिपिकल कॉमेडी से, तो ये सीरीज आपको एक फ्रेश कॉमेडी का एक्सपीरियंस करवाएगी। अगली सीरीज के सीजन 2 का मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। फाइनली 22 नवंबर को इसका सीजन 2 रिलीज होने वाला है। एक सीधे साधे लड़के के पीछे एक लड़की लग गई है जो उस लड़के के प्यार में पड़ी है बचपन से। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस लड़की का बाप है शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन। अब लड़का प्यार करता है किसी और से, लेकिन उस पॉलिटिशियन की बेटी ने ठान लिया है कि मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आंचल सिंह ने पूर्वा का कैरेक्टर जो प्ले किया है, भाई उसकी आंखों से डर लग जाए बंदे को। मिर्जापुर की श्वेता त्रिपाठी भी हमें देखने को मिल जाएंगी, और लीड में ताहिर राज भसीन ने किल कर दिया है विक्रांत का कैरेक्टर। भाई पूरी सीरीज में इस बंदे की लगी पड़ी है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ने जैसे बांध के रखा हो। उसी समय एक लड़की की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके हाथ आ जाए बेवजह, जिसका बाप चाहे तो आपको 1 सेकंड में टपका सकता है। इतना मजा आता है ना जब विक्रांत ऐसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। सीरीज का नाम है ये काली काली आंखें ऑन नेटफ्लिक्स, हैविंग 10 एपिसोड्स ऑफ 30 to 40 मिनट्स ईच। आपको पहले ही एपिसोड से हुक कर लेगी इसकी स्टोरी, और स्क्रीन प्ले इतना कमाल का है कि एक ही बार में आप पूरे सीजन 1 को खत्म कर सकते हो। अगली सीरीज भाई साहब, ऐसी चीजें इंडिया में और बननी चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पूरे देश को हिला दिया था, और किस तरह से रेलवेज के कुछ एम्प्लॉइज सामने आते हैं और कुछ लोगों को बचाते हैं। दे वर द अनसंग हीरोज दैट नाइट। एक्टिंग की मास्टर क्लास देखने को मिलेगी आपको। के मेनन ब्रो, ये इंसान एक्टिंग की पूरी यूनिवर्सिटी है। दिव्येंदु भट्टाचार्य सिर्फ थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिला, लेकिन खा गया उस गैस लीक वाले सीन को ये बंदा। एस्पिरेंट्स के सनी हिंदुजा, दिव्येंदु, आर माधवन, भाई क्या लेवल की कास्टिंग है ये। बाबिल खान को सोशल मीडिया में जितना मर्जी ट्रोल
स्क्रॉल कर लो, बंदे ने बता दिया है कि एक सीरियस कैरेक्टर में वो क्या कर सकता है। सिर्फ 4 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स में अवेलेबल द रेलवे मैन, और आप देखोगे नहीं, आप जियोगे ये 4 एपिसोड्स। वो इंटेंसिटी दिखती है हर सीन में कि मैं खुद को बचाऊं या दूसरे बंदे को बचाऊं। हर एपिसोड में इसका लेवल ऊपर ही जाता रहेगा। हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि उस रात भोपाल में क्या क्या हुआ होगा, कितनी जाने गई होंगी, लेकिन फिर भी जितनी जाने बचा पाए वो सब, वो देख के अच्छा तो लगता है। सीरीज में एक बहुत ही इंटेंस सा बीजीएम यूज किया गया है जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देता है हर सीन के अंदर। यू ऑल शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस सीरीज। अगली वेब सीरीज के बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी, क्योंकि आई फील दिस सीरीज इज सो अंडररेटेड कि कई लोग इसका नाम तक पहली बार सुन रहे होंगे। द सीरीज इज कॉल्ड ग्रहण। ये आपको 8 एपिसोड्स के साथ हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। दिस सीरीज इज अबाउट अ लव स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड द एंटीसिक राइट्स ऑफ 1984। 1984 के कुछ केसेस को लगभग 30 साल बाद बोकारो में फिर से ओपन किया जाता है और कुछ ऐसी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती है जिन्हें देख के ऑफिसर अमृता बिलीव नहीं कर पाती। जिस एस्पेक्ट ने मुझे इस वेब सीरीज को इतना पसंद करने में मजबूर कर दिया वो था सीरीज में दिखाया गया पुराने जमाने का वो प्यार। अरे भाई साहब, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आज तक पंजाब के ओल्ड स्कूल लव को इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट होते नहीं देखा। स्पेशली वामिका गाबी को सल्यूट है, जिस तरह से उन्होंने मनु का कैरेक्टर निभाया है ना यार, मैं हैरान हूँ उनका ये एक्टिंग पोटेंशियल देख के। शी इज लिटरली अ जेम ऑफ एन एक्ट्रेस। 1984 के पंजाब को देख के आपको प्यार हो जाएगा इस सीरीज से। एक ट्रेन वाले सीन में वामिका के फेस में वो इनोसेंस जो दिखती है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कितना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है इस लव स्टोरी को। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट ऋषि रंजन के कैरेक्टर निभाने वाले अंशुमन ने भी अपना ए क्लास परफॉर्मेंस दी है। एक ओल्ड स्कूल हीरो की वाइब आती है उनसे। एट द सेम टाइम 1984 में जो भी हो रहा था पंजाब में वो भी एक्यूरेटली दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज में कुछ गाने भी है जिनमें से मैं पर्सनली चाहता हूँ कि 2 गाने आप अभी के अभी जाके सुनो। मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको प्यार हो जाएगा उन वीडियो सॉन्ग से। एट द एंड ये सीरीज आपको सैड फील करवाएगी। ये सीरीज आपको ओल्ड स्कूल लव की वो इनोसेंस दिखा के खुश भी करेगी। इट इज टोटली वर्थ वॉचिंग। अगली सीरीज से मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये मुझे इतनी पसंद आएगी, बट इवेंचुअली इट केम आउट टू बी एज द नंबर 1 वेब सीरीज इन टुडेज लिस्ट। सीरीज का नाम है क्रश्ड। इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन Amazon मिनी टीवी, जो अब MX प्लेयर के साथ मर्ज हो चुका है। इसमें आपको 4 सीजन देखने को मिलते हैं विद अ टोटल ऑफ 24 एपिसोड्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच। इंडिया ने स्कूल ड्रामा वेब सीरीज बनाने में मास्टरी हासिल कर ली है। फ्लेम्स जैसी वेब सीरीज का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, स्टिल ये सीरीज मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूनिक है बिकॉज ऑफ द प्लॉट ट्विस्ट शोन इन द सीरीज। हर स्कूल ड्रामा में आपको सेम चीज देखने को मिलती है जो इस सीरीज में भी बरकरार है, बट जो आउट ऑफ द बॉक्स मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में इसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। आई एम मैच्योर की तरह सेम अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाती है सीरीज, बल्कि व्यूअर की प्रेडिक्शंस को चैलेंज करती है। यही चीज तो एक व्यूअर को फैसिनेट करती है कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जो मैंने किसी भी दूसरी स्कूल ड्रामा सीरीज में नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही सीजन में सिर्फ एक बुक की वजह से एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है जो सिचुएशंस को बहुत ज्यादा ऑकवर्डली कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। हर कैरेक्टर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक स्टोरी है। सीरीज आपको थोड़ी सी डिल्यूजनल लग सकती है बट लॉजिकलेस नहीं लगेगी। 4th सीजन खत्म करके जो सेटिस्फैक्शन चाहिए थी आपको शुरू से, वो सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगी और एज अ व्यूअर बिल्कुल यही चाहिए था मुझे। दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन हु लव्स स्कूल ड्रामा और कॉलेज ड्रामा सीरीज। ये 7 वेब सीरीज अपनी वॉच लिस्ट में अभी के अभी डाल लो। आप एटलीस्ट इनमें से कोई भी सीरीज देख के रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और भी कोई अंडररेटेड या हिडन जेम वेब सीरीज अगर आप मुझे रेकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन 24/7। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।